एसएससी 2026 जिनकी बच्चे 2025 के जो बच्चे जिनकी सिलेक्शन हुई है, तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बात है, अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से बनवाने आप लोगों को, काफी बच्चे पूछ रहे हैं। देखो मैं एक एक को रिप्लाई नहीं कर सकता है, अब बैच भी मेरा खत्म हो चुका, जो 2025 वालों का था उन सबको मैंने अपने ग्रुपों से हटा दिया है। ठीक है, तो अब बैच खत्म हो गया, फिर भी मैं आपको हेल्प करूंगा जितनी हो सके मुझसे, ज्यादा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे भी अभी बिजी काम चल रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से बनवाने हैं, अब आपने बनवाने हैं भाई, करेक्टर सर्टिफिकेट्स बनवानी है। ऊपर से कोई कह रहा था आरडब्ल्यू सर ने अपने अपने बच्चों को बोला अपनी वेरिफिकेशन कराओ, पता नहीं क्या। अबे गधे थप्पड़ मारूंगा ना मेरे भाई, क्या वेरिफिकेशन करेगा, ऐसे अभी करनी होती क्या? पूरा समझाऊंगा, ध्यान रखना। उसके अलावा कोई भी आपको कुछ बोलता है वो सब फेक है। क्या होना है, अभी आपकी जैसे सिलेक्शन हुई, सिलेक्शन के बाद आपको रोजगार मेले के लिए बुलाया जाएगा। रोजगार मेले में अगर आपको ऑर्डर देंगे, ऑर्डर के अंदर 2 शीटें होंगी जिसमें करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने होते हैं, उसमें सब लिखा होगा आपने क्या क्या बनवाना है, आपने किस किस से साइन करवाना है। ध्यान रखना, जब भी कोई बच्चा करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाएगा गेजेटेड ऑफिसर के ही साइन करवाना। गेजेटेड ऑफिसर क्या होता है, जो अपने ऑफिस का सबसे हेड होता है। फॉर एग्जांपल डीसी का, डिस्ट्रिक्ट का कौन हेड होता है, डीसी होता है। ठीक है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कौन हेड होता है, तहसीलदार होता है। किसी बाकी डिपार्टमेंट का हेड, एडिशनल सब वो जो भी है सब हेड होने चाहिए, प्रिंसिपल लेवल का बंदा चलता है। ठीक है, वही साइन करना चाहिए तभी करेक्टर मानी जाएगी। एक तो पुलिस स्टेशन से होती है, वो आपके एरिया का पुलिस स्टेशन जो भी होगा वहां से लेना पड़ता है आपका करेक्टर। आपके खिलाफ कोई केस नहीं होना चाहिए, वो आप अभी नहीं कर सकते जब तक आपके पास ऑर्डर नहीं आएगा। एसएससी जब तो ऑर्डर आपके घर भेजेगा, उसी ऑर्डर के अंदर वो फॉर्मेट पड़े रहते हैं, या आपको फॉर्मेट बाय मेल करेंगे। ठीक है, 2 ऑप्शन, मेल से भी भेज सकते हैं या ऑर्डर के साथ भेजेंगे, वही लेने। कोई आपने खुद से नहीं जाना, खुद से नहीं जाना। पहले जाओगे तो उधर उनको नहीं पता चलेगा कि अभी ऑर्डर भेजा नहीं, तो उन्हें पहले कैसे बना लिया। ठीक है, इसका मतलब तूने कोई गड़बड़ी केस खिलाया, तेरे खिलाफ कोई चक्कर चल रहा है, केस चल रहा है। समझ गए मेरी बात? करेक्टर इसलिए जरूरी होता है, आपके खिलाफ कोई केस वेस नहीं होना चाहिए। बस ये हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो वो है पैन कार्ड और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंक अकाउंट। जो भी आपकी सैलरी आएगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आनी, क्योंकि गवर्नमेंट का बैंक है, ये पब्लिक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट इसी में सैलरी डालती, कोई और पीएनबी चैनबी कौन भी पेन भी चल नहीं चलता है। कोई बोकड़ी वाला बोल रहा था नहीं भैया हम उधर जाएंगे सेंटर में, वहां जाके खोलेंगे। अब क्या गधे, तू वहां ट्रेनिंग करने जा रहा है, तेरी कोई वहां पे ट्रेनिंग करने के बाद तूने वहां तो ड्यूटी थोड़ी ना देनी, वहां से तुझे पता नहीं कौन सी स्टेट में घुसा देंगे। पूरी जिंदगी उस बैंक में जाएगा क्या? अपने घर वाला खोल, घर के पास में जो बैंक है वहां आना भी पड़ेगा ना कल को, तो वहां पास में होगा। वहां कहां रास्ते में बैंकों में जा रहे हो, समझ गए मेरी बात? तो इस बात का जरूर ध्यान रखना, जिस जहां अभी हो वहीं बैंक में अकाउंट खोल रहा हो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खोलना, सेविंग अकाउंट खोलना, और आपके पास एटीएम कार्ड जरूरी होना चाहिए, क्योंकि आपको जो सैलरी आएगी उसमें आपका जो खर्चा मेस का होगा, बाकी जो डिफेंस के कितने बहुत सारे खर्चे होते हैं मेरे भाई, वहां पे लगेंगे। देखो भाई, ठीक है, वो सब खर्चे आपने, आपको तभी कहते हैं एटीएम कार्ड। कोई कह रहा चेक बुक भी ले लेंगे, कितने अनपढ़ हुए यार, पढ़े लिखे होने के बाद भी यार बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो। चेक ले लेंगे, क्या ले लेंगे, वो ऑलरेडी दे देते, घर में रख लो, बात खत्म। चेक ले लेंगे, क्या हो गया, वो दे रहे हैं तो ले लो ना मेरे भाई, बात खत्म। पूछने वाली क्या बात है, ले लेंगे नहीं ले लेंगे, वो क्या होता है, वो ये पूछने वाली बात हो गई क्या? दे रहे घर में रखो, भाड़ में जाए चेक। चेक किस लिए होता है पता भी है? पता ही नहीं है, ये भी होगा। आपको एटीएम कार्ड और पासबुक होनी चाहिए आपके पास। ठीक है मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट, ये साथ में भी लेनी है आपने। बाकी सब डॉक्यूमेंट जो आपके डीवी के टाइम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम शो किए हैं, वो आपने लेने ट्रेनिंग सेंटर में। ठीक है, एसएससी को आपने दे दिए, पर अब आप जिन ट्रेनिंग सेंटर के अंदर जाओगे, जिस भी फोर्स के अंदर आपकी ट्रेनिंग होगी, फॉर एग्जांपल आपकी बीएसएफ के अंदर हो रही है, तो बीएसएफ वालों को भी कुछ डॉक्यूमेंट देने होते हैं, उनके पास पता होना चाहिए कि हाँ ये बच्चा हमारे इधर आया है ट्रेनिंग करने। ठीक है, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, ये नहीं कि तुम जाओगे वहां से भाग जाओगे, तुम बोलोगे नहीं डॉक्यूमेंट क्यों ले रहे हैं, डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, डॉक्यूमेंट इसलिए लेते, कल को कोई बच्चा प्रेशर में किसी प्रॉब्लम आ गई, कुछ ना कोई घर का तो अता पता होना चाहिए ना। उधर थोड़ा ना एसएससी को फोन करेंगे इस बच्चे को चेक करो, कैसे पता करेंगे एसएससी? एसएससी बोलेगा इधर लाखों के हिसाब से 74 लाख डॉक्यूमेंट पड़े हैं, खुद कौन सा डॉक्यूमेंट उस बच्चे का पता ही नहीं चलेगा। इसलिए एसएससी भी, आपके ट्रेनिंग वाले भी आपके डॉक्यूमेंट कुछ ले जाते हैं। समझ गए मेरी बात? और मेरे भाई यही बनवाने हैं, बाकी फादर मदर के आधार कार्ड लगते हैं, गलत भी नाम शाम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम हैंग करेंगे। ये ऐसे लास्ट में फाइनल में चाहिए कोई बात नहीं, पर रख लेना, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, फोटो स्टेट ही चाहिए, कोई और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, इतना होना चाहिए। बाकी आपके डॉक्यूमेंट्स अब आपको कोई ऐसी, जहाँ ट्रेनिंग सेंटर वाले रिजेक्ट नहीं कर सकते, उनकी औकात ही नहीं है, उनको पता भी नहीं आप कौन से डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। हाँ इट्स ओके, इट्स हो वही करते रहेंगे, आपके डॉक्यूमेंट ले जाएंगे, उनको पता ही नहीं है।
उन्होंने से आपने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, बात खत्म। वो इसलिए ले रहे हैं कि आप इधर आओगे, आप ट्रेनिंग करोगे, आपके साथ कोई दिक्कत होगी तो हमें पता होगा आपका घर कहाँ है, आपकी मम्मी कौन है, आपके पापा कौन है, हम उनको फोन करेंगे कि आपके बेटे को पेल दिया गया है, तो आ जाएंगे मेरे भाई, बात खत्म। आपका जो कांड करने वाला वो एसएससी है, उसने आपका अभी लिया डोजियर, पेल देगा मेरे भाई, कुछ भी कांड हुआ उसमें। तभी मैं कह रहा था उछलो मत, क्योंकि बाद में कुछ ना कुछ कर देता है वो, फिर मुझे गाली आ जाएगी मेरे भाई। ठीक है, तो इतना है मेरे भाई, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।